ओम शांति। जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी का ये त्यौहार संपूर्ण भारत में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का ये पर्व उस पवित्र देव आत्मा का यादगार है जिनके साथ सभी का स्नेह है, सब उन्हें प्यार करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। कृष्ण जिन्हें छोटे बच्चे से लेकर माताएं, बहनें, भाई सब प्यार करते हैं, क्योंकि कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न इस सृष्टि पर और कोई भी नहीं है। जन्माष्टमी का ये पर्व श्री कृष्ण के जन्म दिवस के यादगार के रूप में हम मनाते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हमें कई नए आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराती है। पुराणों के अनुसार हम सब जानते हैं कि कृष्ण का जन्म रात्रि को दिखाते हैं, जब सब तरफ अंधकार होता है। जेल के अंदर उनका जन्म होता है और जैसे ही उनका जन्म होता है तो अपने आप जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और पीपल के पत्ते पर वह सतयुगी पहला प्रिंस दिखाते हैं। इसका अर्थ परमात्मा ने हमें बताया कि रात्रि अर्थात अज्ञानता की अंधेरी रात, समय चक्र के अनुसार कलयुग की रात। पीपल का पत्ता अर्थात वह भारत का नक्शा है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण भारत में ही आएंगे। भारत देश आज जिस पर सारे विश्व की नज़र है, क्योंकि यही भारत भविष्य में स्वर्ग बनेगा और उस स्वर्ग में सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण होगा, जहाँ कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी होंगी। इसलिए इस भारत भूमि का भी गायन करते हैं कि ये देवी देवताओं की भूमि है। जो भारत फिर से सतयुग बनेगा। कृष्ण की बाल्यावस्था में दिखाते हैं कि वह बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। फिर कहते हैं मटकी तोड़ता था, माखन चोरी करता था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सतयुग का पहला प्रिंस है, उन्हें माखन चुरा कर खाने की क्या ज़रूरत है। तो माखन अर्थात ज्ञान रूपी मक्खन खाना। अगर कृष्ण बनना है, कृष्ण जैसा बनना है, तो इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान रूपी मक्खन को रोज खाना। और ये ज्ञान रूपी मक्खन रोज अंदर जाने के लिए हमारे अंदर जो ईगो है, जो अहंकार है, इस अहंकार रूपी मटके को पहले हमें तोड़ना होगा। फिर दिखाते हैं कि कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे और वस्त्र चुराते थे तो भी गोपियाँ उनसे इतना प्यार करती थी। इसका अर्थ भी बाबा ने हमें बताया कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं तो सबसे पहले इस देह अभिमान रूपी वस्त्र से हमें छुड़ाते हैं। इस शरीर को एक वस्त्र कहा जाता है। तो इस शरीर रूपी वस्त्र के अभिमान को, अहंकार को हमें छोड़ना है, क्योंकि मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतना एक आत्मा हूँ। इस बात को हम समझ लेते हैं तो सहज ही हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और इसके लिए फिर कहते हैं कि कृष्ण सारी गोपियों के साथ रास करते हैं। हर गोपी को लगता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। अर्थात जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, मन बुद्धि का कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हैं, तो हर एक को यह अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा हर बात में मुझे मदद करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ यथार्थ कनेक्शन जुड़ जाता है। बाबा ने हमें शिक्षा दी कि हमें आपस में एक दूसरे के संस्कारों के साथ रास करनी है, एक दूसरे के संस्कारों को मिलाकर चलना है। यही सही अर्थ में सच्ची रास है। कृष्ण की हमने अनेक कथाएं सुनी है कि जब गोवर्धन पर्वत उठाना था तो सबने एक एक उंगली लगाई, अर्थात बाबा जिस स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं,
हम सभी को इस महान कार्य में सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। फिर दिखाते हैं कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध में हिंसा का युद्ध करने का ज्ञान दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण, जिसे अहिंसक कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, वह हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। तो कुरुक्षेत्र अर्थात ये कर्म क्षेत्र। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी कि इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए, कर्म करते हुए हमें अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के बुराइयों को, अवगुणों को खत्म करना है। और इन बुराइयों को, विकारों को खत्म करने के लिए स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। और जिनका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटा हुआ होगा, उनके साथ स्वयं परमात्मा है, तो उनकी जीत भी ज़रूर होनी ही है। इसलिए हमें जन्माष्टमी का त्यौहार सिर्फ मनाना नहीं है, परंतु शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने अंदर सत्योगी संस्कार धारण करने हैं। तो सत्योगी संस्कार से ही यह संसार फिर से सत्योगी स्वर्णिम संसार बन जाएगा और यही भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। तो यही सही अर्थ में जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता होगी। ओम शांति।